प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं हैं, ये मुद्दा काफ़ी चर्चा होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है और इसको थोड़ा सा आम आदमी की नज़र से बताइए कि कैसे इम्पैक्ट करता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आपका कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, मगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रजिस्टर कर देते हो, तो कैसे आपकी हो जाएगी? कैसे वो डील वैलिड कैसे होगी? ज़मीन मेरी आप कैसे बेच सकते हो? तो सबसे पहले जिसने आपकी रजिस्ट्री की है वो आदमी उसका मालिक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड होती है तो सेल डीड नहीं हो सकती, एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रॉपर्टीज़ को खरीदने जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी तो है, डॉक्यूमेंट सब हैं, मगर एडवर्स पोजीशन किसी और का है और वो 12 साल से ज़्यादा से है। आपकी जो एग्रीमेंट टू जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई व्यक्ति उसमें जिसकी प्रॉपर्टी है ओरिजिनली वो विटनेस नहीं है, या उसने खुद साइन नहीं किया है, तो कैसे करेंगे? कई बार प्रॉपर्टी आपकी है, अब आपके बिहाफ पे किसी और ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दी, लेकिन आपका उससे कोई जानकारी में भी आपकी नहीं है, तो प्रॉपर्टी कैसे किसी और की हो सकती है? इसीलिए कई बार जो एनडीएमसी भी है, जो नगर निगम है, एमसीडी है, ये प्रॉपर्टी जब आपकी नाम से चढ़ाते भी हैं, बिजली का बिल लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, तब भी वो लिखते हैं कि आपकी मालिकाना के लिए नहीं है, केवल टैक्स पर्पज़ के लिए है। अब आप देखिए न्यू दिल्ली के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लोगों के कब्जे की प्रॉपर्टी है, ये खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उसमें घुस गए और उसके अंदर रहते हैं और धीरे धीरे उसके मालिक बन गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस प्रॉपर्टी के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं है सिवाय इसके कि बिल्डर का उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए और उसके अंदर घुस के उसके मालिक बन के बैठ गए। ऑलमोस्ट 50% कनॉट प्लेस ऐसे है। तो सबसे पहले कनॉट प्लेस की रजिस्ट्री बंद की गई। अभी कनॉट तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। कनॉट प्लेस इलाके के जितने भी घर, मकान, दुकान हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। न्यू दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, ये न्यू दिल्ली 1 की स्थिति है, ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसकी। पहले होती थी, अभी 2 साल 3 साल पहले रोक दिया उसको। तो इसीलिए तो अब कम से कम प्रिकॉशन ले लें और उसकी ठीक तरह से उसकी तैयारी कर लें और करने के बाद उसको रजिस्टर करें तो अच्छी बात होगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो इससे पहले आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड क्या है, उसकी चेन पूरी चेक करनी है, फिर उस पर मालिकाना हक किसका है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स। मैं तो हमेशा एडवाइस ये करता हूँ यस कि आप प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो जी, तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो। ऐसा क्यों? ड्यू डिलिजेंस बैंक कर देगा आपको। अच्छा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक ही कर देगा। 5 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एक एक चीज़ वेरीफाई करेगा, करके बैंक ये काम कर देगा। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो, पूरा लोन नहीं लेना आपको तो भी।